हमने ज़मीन तैयार की थी उसके लिए, जहाँ पे हमने प्याज और कपास लगानी है। तो आज हम जा रहे हैं पनीरी लेने के लिए, जिसको सराइकी में कण भी कहते हैं, प्याज का कण लेने के लिए। तो एक ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे हमारे भावलपुर के मशहूर जो हस्ती है वो रहते हैं, MNA MPA मियां रियाज हुसैन पीरज़ादा। तो उनके गांव में एक बंदे ने, मतलब जिसका यही काम होता है, पनीरी वगैरह लगाता है, वो सेल करते हैं। तो हम वहाँ से पनीरी लेने जा रहे हैं। तो अब आपको उनकी जो है ना घर वगैरह का भी बाहर से दिखाएंगे कि किस तरह का उनका जो है वो जगह है जहाँ पे वो रहते हैं। तो ये मेन भावलपुर हासिलपुर रोड से नीचे की तरफ कच्ची सड़क जाती है, जो कि दूसरी साइड से भी जाती थी, जो मेन सड़क है। ऐसा नहीं है कि उनके इलाके में कच्ची सड़क जाती है, वो मेन रोड भी थी, लेकिन हमने शॉर्टकट रास्ता इख्तियार किया। तो ये कच्ची सड़क है। तो ये हम उनके जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ पे पहुँच गए हैं। ज़मीनें हैं जहाँ पे वो वगैरह लगाते हैं। तो सामने जो है ना गांव, ये उनकी रिहाइश है, मियां रियाज हुसैन पीरज़ादा, जो वज़ीर तालीम भी रहते हैं किसी टाइम पे। ये वो जगह है जहाँ से हमने प्याज की पनीरी, जिसे हम कण भी कहते हैं, वो हम लेने आए थे। गाइस मैं आपको बता दूं कि प्याज लगाने का जो तरीका है ना, थोड़ा मुख्तलिफ होता है। बाकी जितनी भी फसलें होती हैं उसके लिए हमें ज़मीन तैयार करके ना डायरेक्ट ज़मीन में जो है ना बीज डाल दिया जाता है, तो वहीं पे ही उसकी जो है ना ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। लेकिन प्याज लगाने के लिए हमें प्याज का बीज लेके ना, उसके लिए थोड़ी सी ज़मीन हमें तैयार करनी पड़ती है प्रॉपर तरीके से, और बीज भी थोड़ा महंगा होता है। और तैयार करने के बाद ना इसको थोड़ा देखभाल भी करना पड़ती है, मीन्स के इसको शेड वगैरह भी करना पड़ता है। उसके बाद जो है ना ये कण तैयार होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये ज़मीन रखी हुई थी, यहाँ से कण जो है ना निकाल दिया गया है। और प्याज लगाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है। ये जो पनीरी नज़र आ रही है, ये हरी मिर्च की पनीरी है। इसका तरीका ये होता है कि इसको भी कण की तरह बीज जो है ना ज़मीन बना के ना, बीज डाल के ना इसको कवर कर दिया जाता है। तो उसके बाद ये तैयार होती है, और ये भी हम लेके जाएंगे थोड़े दिनों तक। पहले हमने कण निकाला है, अब निकालने के बाद इसको थैले में पैक करेंगे, और पैक करने के बाद हम रवाना होंगे घर की तरफ। लेकिन अब घर जाते हुए वो रास्ता इख्तियार करेंगे जो मशहूर MNA मियां रियाज हुसैन पीरज़ादा की रिहाइश गाह और उसके गांव से गुज़रते हुए रोड जाती है। तो हम उस रोड से जाएंगे और आपको वहाँ की उनकी बस्ती के कुछ व्यूज़ भी दिखाएंगे, मतलब वहाँ की जो ख़ास जगह हैं वो भी दिखाएंगे। और अगर मुनासिब हुआ तो उनकी रिहाइश गाह का जो डेरा है वो भी दिखाएंगे इंशाल्लाह। ये हम उनकी बस्ती में एंटर हो गए हैं। ये छोटी छोटी गलियाँ, क्योंकि हम बैक साइड से एंटर हुए थे, तो इस वजह से जो है ना बैक साइड से गलियाँ इस तरह की हैं। और आगे पहली दफ़ा जा रहे हैं गलियों से। पहले मेन साइड से तो कई दफ़ा आए हैं, लेकिन गलियों से पहली दफ़ा जा रहे हैं, क्योंकि हम भी नून लीग के सपोर्टर हैं। तो पहले भी मतलब उनसे मुलाकात वगैरह भी हुई थी। तो ये अब छोटी छोटी गलियों से होते हुए हम बाहर निकलेंगे मेन पे। और ये हम मेन बाज़ार से गुजर रहे थे, तो अचानक ही सूप वाला नज़र आया। दिल बहुत कर रहा था सूप पीने का, क्योंकि सर्दियों का मौसम है और सर्दी भी बहुत ज़्यादा थी। तो धूप तो निकली थी आज, लेकिन हवा भी तेज़ थी, इस वजह से ना अल्हम्दुलिल्लाह सूप वाला मिल गया। तो अब हम पियेंगे सूप। तो फिर हम जो है ना आपको सैर करवाएंगे छोटी सी बस्ती की, और उसके बाद हम रवाना होंगे घर की तरफ। सूप पी के बहुत मज़ा आया, बड़ा गर्म और मज़ेदार था। गाइस सूप पीने के बाद जैसे हम गली में आगे बढ़े, तो थोड़ा आगे जाके हमें एक बहुत बड़ा इमाम बारगाह और एक दो दरबार नज़र आए। ये जो दरबार है, इसमें हज़रत शेख अब्दुल्ला जहानी रहमतुल्लाह अलैह दफन है। और गाइस इनकी जो हिस्ट्री है, इस पर प्रॉपर व्लॉग बनाएंगे। अभी जो है ना आपको और भी खूबसूरत जगह दिखाते हैं इस जगह की। देखें, ये इमाम बारगाह माशाल्लाह बहुत प्यारी और बहुत बड़ी इमाम बारगाह है। ये देखें, ये मियां रियाज हुसैन पीरज़ादा की जो रिहाइश गाह है उसके पास ही है, उन्हीं के गांव में है। हम चूँकि बैक साइड से एंटर हुए थे, इस वजह से गलियों से होते हुए हमने दो तीन जो ख़ास जगह हैं वो हमने देखी। उसके बाद अब हम निकलेंगे बाहर मेन पे, और जो मियां रियाज हुसैन पीरज़ादा की रिहाइशगाह की तरफ रोड जाती है। तो आपको बताता चलूँ, जहाँ से गाड़ी जा रही है ये उनकी रिहाइशगाह है, उनका डेरा है। हम प्रॉपर वीडियो तो नहीं बना सकेंगे उनकी रिहाइशगाह की, क्योंकि इलेक्शन की वजह से इश्यूज़ हो सकते हैं। तो अब हम जा रहे हैं वापस घर की तरफ।
गाइस अब हम मेन हासिलपुर भावलपुर रोड पे दाखिल हो चुके हैं और अब हम रवाना हो चुके हैं घर की तरफ। ठंड भी बढ़ चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से हम घर के करीब जो मार्केट है वहाँ पे पहुँच गए हैं और अंधेरा भी हो चुका है। बस हम थोड़ी देर में घर पहुँचेंगे और अल्लाह ताला का शुक्र है आज का जो सफ़र है खैर खैरियत से हमने तय किया है। कल हमने बनाई थी ज़मीन तैयार की थी उसके लिए प्याज लगाने के लिए और बेटी के लिए, तो अभी प्याज के लिए कण भी आ गया है। अभी मैंने नाश्ता वगैरह कर लिया और बस निकल रहे हैं। कण उठाएंगे वो लेके जाएंगे ज़मीनों की तरफ। तो आज लगाना है कण मतलब कि प्याज लगाने हैं। तो चलें आपको लेके चलते हैं ज़मीनों। ये अभी हम ये तोड़ा रखेंगे बाइक पे, इसको लेके जाएंगे ज़मीन में रखेंगे। तो फिर जो है ना जो कण लगाने वाले होंगे उनको मतलब वो आ जाएंगे दूसरी साइड से। तो यहाँ पे ख़वातीन कण लगाती हैं। तो ये बाइक पे लोड करके ना इसको लेके जाएंगे ज़मीनों की तरफ। अब हम खेतों में पहुँच गए हैं और सबसे पहले जो तोड़ा था उसमें से कण निकालेंगे और उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि कण कैसे लगाते हैं, मतलब कि प्याज कैसे लगाते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं प्याज लगाने का तरीका। मैंने कभी लगाया तो नहीं है लेकिन इस दफ़ा लगा के देख रहा हूँ। वैसे ये ख़वातीन का ज़्यादा काम है तो इसका भी प्रॉपर तरीके से लगाना पड़ता है इसको। आज का व्लॉग जिसमें हमने देखा कि प्याज कैसे लगाते हैं, तो उम्मीद है आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें।